Good morning, fourth class. This is 7th chapter of SST. So we have studied till here. Now we have to study further climate and seasons in India. India's climate is determined by all the mentioned factors playing together. Its climate can broadly be divided into three main seasons: समर, विंटर एंड मानसून. ठीक है, तो ऊपर जो फैक्टर्स दिए हैं उससे हमारा मानसून वगैरह जैसा हमारा डिवाइड होता है. और मेन जो है थ्री मेन सीज़न है समर, विंटर और मानसून. ठीक है, रीजन्स लाइक नॉर्थ ईस्टर्न कश्मीर वैली, स्प्रिंग एंड ऑटम भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं. स्प्रिंग एंड ऑटम क्या होता है? स्प्रिंग होता है जब फूल बाहर आती है, फूल लग जाते हैं नए नए. ऑटम होता है जब झड़ जाते हैं. तो हमारे यहाँ पर हम ये कम देखने को मिलते हैं, पर जम्मू कश्मीर जैसे अच्छे इलाकों में ये चीज़ ज़्यादा एक्सपीरियंस होती है. विंटर, ठीक है, सर्दियों की बात करते हैं अब हम. विंटर इज़ चिली इन इंडिया ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ नवंबर टू फरवरी. तो नवंबर से फरवरी के बीच में विंटर्स जो होती है बहुत ठंड देने वाली होती हैं. जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ, और जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंड होती है. नॉर्थ इंडिया हैज़ हार्श विंटर. नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है. सॉरी. एट सम प्लेसेस द टेम्परेचर इज़ बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. कहीं कहीं पर 0 डिग्री से भी कम तापमान हो जाता है. नाइट इज़ लॉन्गर देन द डे. सर्दियों में क्या होता है? रातें लंबी होती है. रातें लंबी कैसे हो जाती है? क्योंकि सूरज जल्दी छुप जाते हैं. स्नोफॉल मेक्स द विंटर बिटर कोल्ड फॉर द पीपल हु लिव इन हिली एरिया. और जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं वहाँ बर्फ़ गिरती है, तो उससे वहाँ के लोगों का रहना बहुत मुश्किल हो जाता है. कोस्टल एरिया हैज़ प्लीजेंट विंटर. जो कोस्टल एरिया होते हैं समुद्र के किनारे, वहाँ बड़ी अच्छी सर्दियाँ होती हैं, और डेजर्ट में भी बड़ी ठंड होती है. मैनी फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, गुआवास, ऑरेंज, ग्रेप्स एंड ग्रीन वेजिटेबल, ये सब सर्दियों में ही आते हैं. पालक साग वगैरह आते हैं ना, ग्रीन वेजिटेबल्स. समर सीज़न. द समर सीज़न लास्ट अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द मिडल ऑफ मार्च टिल द एंड ऑफ जून. तो मार्च से लेकर जून के ख़त्म होने तक होता है ये. वैसे जुलाई भी चलता है. दिस सीजन इज़ कैरेक्टरिस्टेड बाय हीट एंड ड्राइनेस ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट अलॉन्ग द कोस्ट एंड द हिली एरिया. रीज़न, तो पहाड़ी इलाकों पर और समुद्र किनारे वाले इलाकों पर गर्मी नहीं पड़ती, बाकी हर जगह बहुत तगड़ी वाली गर्मी पड़ती है. डेज आर लॉन्ग एंड द नाइट्स आर शॉर्ट. अब क्या होता है इसमें? गर्मियों में दिन लंबे होते हैं क्योंकि सूरज देर से छुपता है, और रातें छोटी होती है. जून 21 जो होता है सबसे लंबा दिन है. लोकल विंड्स जो होती हैं, यानी कि जो हवाएं चलती हैं, नॉर्मल हवाएं, उसको लू कहते हैं. और ब्लोज इन नॉर्थन प्लेन, नॉर्थ एरिया में चलती है ये. काल बैसाखी वेस्ट बंगाल में और असम में हवा. ठीक है. मैंगो शावर इन साउथ इंडिया, और मैंगो शावर नाम है, साउथ इंडिया में हवा चलती है. टेम्परेचर हाई होता है साउथ में बहुत. ठीक है. एज इट इज़ सराउंडेड बाई वाटर ऑन 3 साइड्स एंड इट्स क्लोजर टू इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर के पास है और सारी तरफ पानी भी है. और बीइंग लो लैंड्स एरिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ हाई टेम्परेचर. ज़मीन जितनी नीचे होगी उतना ही गर्मी वहाँ पर पड़ेगी. मानसून पढ़ते हैं बच्चों. रेनी सीजन बिगिनस विद द ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विच लास्ट फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर. तो रेनी सीज़न जो है वो साउथ वेस्ट मानसून लेकर के आता है. ठीक है, वहाँ से बादल आते हैं, और जून से लेकर सितंबर तक ये चलता है. द विंड लोडेड विद मॉइस्चर. यहाँ की जो हवा होती है इस टाइम की, उसमें पानी होता है, नमी होती है. ब्लो फ्रॉम द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड एंड कॉल्ड मानसून विंड्स. तो ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से आती है और मानसून विंड्स कहलाती है. They reach the coast of Malabar by June and by the middle of June the entire country experiences monsoon rain. तो मालाबार कोस्ट तक पहुंचती है ये, और पूरी कंट्री में बारिश होती है. साउथ इंडिया रिसीव्स मोर रेन देन नॉर्थ इंडिया. साउथ इंडिया में ज़्यादा बारिश होती है नॉर्थ इंडिया से. बाय द एंड ऑफ अगस्त, अगस्त के आखिरी में मॉनसून क्लाउड स्टार्ट रिट्रेटिंग. ठीक है, मॉनसून के क्लाउड जो है ख़त्म होने स्टार्ट हो जाते हैं, और सितंबर आते आते वेदर जो है ठंडा होने स्टार्ट हो जाता है, और साउथ वेस्ट मानसून जो होते हैं कमज़ोर पड़ जाते हैं नवंबर तक, और मानसून चला जाता है कंट्री से. तो इसके साथ आपको ये बच्चों चैप्टर ख़त्म होता है कि हमारे इंडिया में कैसा कैसा क्लाइमेट है.